हल्द्वानी में भी हिंसा भड़क उठी थी जो कि शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच पुलिस बल वहां पर सरकार के द्वारा लगाना पड़ा और पूरे देश भर में धामी सरकार की निंदा की जा रही थी कि आखिर किस तरह से यह जो हिंसा हल्द्वानी में भड़की है उसके जिम्मेदार आखिर कौन है और सरकार कहाँ बैठी हुई है, सरकार कोई प्रयास क्यों नहीं कर रही है। जिस तरह से वहाँ पर हल्द्वानी में हिंसा भड़की, पूरा शहर आग आग से हो गया था और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस हिंसा से प्रभावित ना हुआ हो। दरअसल मामला पूरा यह था कि सरकार के द्वारा कुछ अवैध मस्जिद और घरों पर बुलडोज़र चलाया गया, उन्हें गिराया गया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। उनका कहना है कि उनके मस्जिदों को गिराया गया या उड़ाया गया जो कि अवैध थी, सरकारी ज़मीन पर थी, तो उनका गिराया जाना एक संवैधानिक कार्रवाई थी, एक सही कार्रवाई थी। परंतु उसके बावजूद जो हिंसा भड़की उससे काफ़ी जनता प्रभावित हुई। मजबूरन सरकार को हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस हिंसा की आवाज़ पूरे देश में गूंज पड़ी। पूरा देश उत्तर प्रदेश से लेकर बरेली तक इस हिंसा की आवाज़ गई। हालांकि इस हिंसा के बाद बरेली के अंदर भी कुछ मौलानाओं के द्वारा हिंसा भड़काने की कोशिश की गई जो नाकामयाब रही। बरेली में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया। जिस तरह के उनके प्रयास थे कि धमकियां दी जा रही थी कि जो भी ऐसा करेगा उन्हें हम मार देंगे, वो कर देंगे, परंतु उनकी इन धमकियों को पुलिस ने शांत कर दिया। ऐसी धमकियों से ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाई है। हालांकि यूपी में यह हिंसा भड़काने की कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब रही, परंतु उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से हल्द्वानी में यह हिंसा भड़की वह अपने आप में ही एक सवाल उठाने वाली बात थी कि आखिर इन हिंसा भड़काने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद है कि वह सरकार से भी नहीं डरते और खुलेआम सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आते हैं। इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि यह कानून को भी अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं, कानून को भी अपने हाथ में लेने की चेष्टा करते हैं। तो इसी कारण है कि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री धामी को पूरे देश के अंदर ट्रोल किया गया था कि आखिर उनकी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई, किस तरह से जो है वो जो हिंसा भड़काने वाले लोग हैं उनसे डरने गए। हालांकि धामी जी ने बहुत अच्छी तरह से इस हालात को संभाला और हल्द्वानी में कर्फ्यू लगाया, पुलिस बल तैनात की, जिससे काफ़ी हद तक यह हिंसा शांत हो पाई और हल्द्वानी वासियों को राहत लेने का मौका मिला। जय हिंद।